हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बागड़ुआ सर लेक्चरर। बागड़ुआ एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। 16 से 17 मई के करंट अफेयर की जितनी भी तमाम न्यूज है वो आपके साथ बातचीत की जाएगी क्वेश्चन के माध्यम से और उनकी संपूर्ण डिटेल के माध्यम से। तो एक बार वीडियो को शेयर करें और अन्य फ्रेंड के साथ ग्रुप में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, आज हम बहुत सारे मुद्दों पर आपके साथ बातचीत करेंगे। जैसे हाल ही में बुद्ध पूर्णिमा है, तो बुद्ध पूर्णिमा से संबंधित महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा आकाशगंगा के केंद्र में हाल ही में पहली ब्लैक होल की तस्वीर जारी की गई है, तो ब्लैक होल के बारे में संपूर्ण चर्चा आपके साथ की जाएगी। त्रिपुरा के नए सीएम कौन बने हैं उनके बारे में देखेंगे। हाल ही के अंदर इंडिया की दूसरी सबसे लार्जेस्ट सीमेंट उत्पादक ग्रुप कौन सी कंपनी बनी है उसके बारे में बात करेंगे। देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ ओपन हो रहा है, कितनी उसकी दर्शक क्षमता है, कब तक वो बन जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ किया है। इसके अलावा हाल ही के अंदर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन हो गया, उनके बारे में देखेंगे। और इसके अलावा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है और उसकी थीम और कब मनाया जाता है उनके बारे में। इसके अलावा भी अन्य करंट अफेयर है, तो एक बार वीडियो को आप शेयर जरूर करें। करते हैं फ्रेंड्स हम अपने टॉपिक को शुरू। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली की यात्रा की, इस जगह का नाम क्या है। तो महात्मा बुद्ध की जो जन्मस्थली है उसका नाम है फ्रेंड्स लुम्बिनी। महात्मा बुद्ध जी का जहां जन्म हुआ था लुम्बिनी ग्राम के अंदर हुआ था। गौतम बुद्ध, जिनको महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं, 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल के अंदर है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 16 मई को लुम्बिनी की यात्रा की। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, नेपाल के प्रधानमंत्री है बहादुर देउबा, ने लुम्बिनी में मुलाकात की थी। मोदी ने बौद्ध कल्चरल सेंटर की आधारशिला भी यहाँ रखी थी और पीएम मोदी लुम्बिनी में भारत की पहल पर बनाए जा रहे सेंटर फॉर बुद्ध कल्चरल एंड हेरिटेज की आधारशिला रखी थी। इस सेंटर में बौद्ध परंपरा पर स्टडी होगी और इस बौद्ध संस्कृति केंद्र को बनाने में भारत ने लगभग 1 अरब रुपए खर्च किए हैं। पीएम मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, तब से लेकर आज तक 5 बार नेपाल की यात्रा कर चुके हैं। दरअसल नेपाल में जब केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री थे तब चीन से उनकी नज़दीकियां अधिक थी। अब शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री है जो भारत के समर्थक माने जाते हैं। देउबा अप्रैल 2022 में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी आए थे और भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए थे। पीएम मोदी के लुम्बिनी दौरे से भारत नेपाल के राजनीतिक रिश्ते तो मजबूत होंगे ही, साथ ही बौद्ध कूटनीति से एशिया को भी एक सूत्र में बांधा जा सकता है। दरअसल दुनिया की बड़ी बौद्ध आबादियों में चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड जैसे देशों में बौद्ध आबादी सर्वाधिक है। पीएम मोदी ने यहाँ से दोनों देशों के सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने की कोशिश भी की है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था लुम्बिनी ग्राम के अंदर। संन्यास से पहले उनका नाम, महात्मा बुद्ध जी का नाम सिद्धार्थ था। 16 साल की उम्र में यशोधरा से उनका विवाह हुआ, उनके बेटा का नाम राहुल था। बुद्ध को एक दिन रोगी, वृद्ध और मृतकों को देखकर जीवन का सच पता चला और उन्होंने संन्यास ले लिया। 29 साल की उम्र में उन्होंने घर परिवार को त्याग दिया था, संन्यास ले लिया था और 6 साल की घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में उन्हें बिहार के गया वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तब से वे सिद्धार्थ से क्या कहलाए थे, बुद्ध कहलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स स्क्रीन पे, पीएम मोदी की नेपाल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कितने एग्रीमेंट साइन हुए हैं। तो हाल ही के अंदर नेपाल और इंडिया के बीच में 6 एग्रीमेंट को साइन किया गया है। अब 6 एग्रीमेंट कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला एग्रीमेंट था
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR और लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के बीच बौद्ध अध्ययन के लिए डॉक्टर अंबेडकर चेयर की स्थापना का समझौता किया गया था। दूसरा जो एग्रीमेंट था, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR और CNSS त्रिभुवन विश्वविद्यालय के बीच भारतीय अध्ययन के लिए ICCR चेयर की स्थापना का समझौता किया गया था। तीसरा जो एग्रीमेंट था, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR और काठमांडू विश्वविद्यालय के बीच भारतीय अध्ययन के लिए ICCR चेयर की स्थापना का समझौता किया गया। चौथा था, काठमांडू विश्वविद्यालय, नेपाल और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास भारत के बीच में सहयोग के लिए यह समझौता मद्रास और काठमांडू के बीच में हुआ था। पांचवा जो समझौता था, काठमांडू विश्वविद्यालय, नेपाल और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITM और भारत के बीच समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। संयुक्त डिग्री कार्यक्रम के लिए हस्ताक्षर हुए थे। और छठा जो समझौता था वो था अरुणा 4 परियोजना। अब क्या है अरुणा 4 परियोजना, उसके बारे में देखते हैं। अरुणा 4 एक हाइड्रो इलेक्ट्रोनिक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को SGVN लिमिटेड और नेपाल विद्युत प्राधिकरण द्वारा डेवलपमेंट किया गया है। SGVN लिमिटेड भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है और ये प्रोजेक्ट नेपाल के शंकुवासा जिले में स्थित है। ये स्थान इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अरुणा 4 जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी स्थापना जो है वो किस जिले के अंदर हुई है, शंकुवासा जिला है और कहाँ का है, नेपाल का। ये प्रोजेक्ट को अरुणा नदी के किनारे पर बनाया जा रहा है और SGVN का अरुणा नदी पर ये तीसरा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग बताई जा रही है कि 4900 करोड़ रुपए के आसपास रहने वाली है। यह हमारे सेंटर का लोगो है। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्लासेज बागड़वा सर लेक्चरर के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे सामने, वैज्ञानिकों ने मिल्की वे गैलेक्सी मतलब आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी की है, इसका नाम क्या है? तो इस तस्वीर का जो नाम रखा गया फ्रेंड्स वो रखा गया है सगेटियर्स। सगेटियर्स A+ इस तस्वीर का नाम है। इवेंट हेरोइज टेलीस्कोप EHT के 80 देशों के 300 से अधिक वैज्ञानिकों का कोलैबोरेशन ने 12 मई 2022 को सगेटियर्स A* की पहली तस्वीर जारी की है। इस तस्वीर को दुनिया भर में फैले EHT के 8 रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरीज की मदद से कैद किया गया था। ये पहली मिल्की वे गैलेक्सी का ब्लैक होल है और ये मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर केंद्र में स्थित होगा और पृथ्वी से लगभग 27,000 लाइट इन एयर दूर है और इसका द्रव्यमान 40 लाख सूर्य जितना होगा। ब्लैक होल तो काला और अंधेरे से भरा होता है, फिर तस्वीर का क्या मतलब है यहाँ भैया? हम देखते हैं ब्लैक होल का मतलब तो फ्रेंड्स काला और अंधेरे से भरा होता है, तस्वीर का क्या मतलब है? दरअसल ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से स्पेस की गैस, डेब्रिस और डेटा स्टार्स इसके अंदर घुस जाते हैं। जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण की वजह से ब्लैक होल से लाइट भी नहीं आ जा सकती, परंतु ब्लैक होल की सीमा जिसे इवेंट हेरोइज कहते हैं, इसके बाहर प्लाज्मा का भंवर तैरता रहता है। फिर यहीं से रोशनी की तरह ये दिखाई देता है और इसी रोशनी की तस्वीरें ली जाती है। सगेटियर A* की तस्वीर कैसे ली गई? ब्लैक होल से रेडियो तरंगें निकलती है और इन्हीं तरंगों को डाटा में बदला जाता है और इमेजिंग की जाती है। इसी तरह वर्ष 2017 में सगेटियर स्टार का डाटा स्टोर कर लिया गया था। फिर 5 वर्षों में इस डाटा को सुपर कंप्यूटर में प्रोसेस किया गया और प्रोसेसिंग के बाद इसकी इमेज बाहर आई और इसके लिए वैज्ञानिकों ने सगर A* के डेटा को कई रातों में घंटों तक एकत्रित किया। EGAT के द्वारा की गई वर्ष 2019 के ब्लैक होल की तस्वीर और इस तस्वीर में क्या अंतर है? तो अप्रैल 2019 में EHT ने ब्लैक होल की पहली तस्वीर ली थी और ये तस्वीर M86 गैलेक्सी के ब्लैक होल की थी और मई 2022 में ये तस्वीर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के ब्लैक होल की है। तो ये दोनों में डिफरेंस है जो 2019 में तस्वीर ली गई थी।
तो आशा करते हैं कि पूरी बात समझ में आई होगी। त्रिपुरा के नए सीएम कौन बने हैं? तो हाल ही में त्रिपुरा के नए सीएम बने हैं माणिक शाह। सीएम विप्लव कुमार देव के इस्तीफे के बाद त्रिपुरा के नए सीएम बन चुके हैं माणिक शाह और त्रिपुरा में 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। राजधानी त्रिपुरा की अगरतला है और मुख्यमंत्री माणिक शाह और राज्यपाल वहां के हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडानी ग्रुप ने किन सीमेंट कंपनियों की हिस्सेदारी खरीदने का सौदा किया है जिससे वह देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक ग्रुप बना है? तो देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक ग्रुप कौन बना है? अंडानी ग्रुप बना है। और इसने किन कंपनियों की हिस्सेदारी को खरीदा है? तो 2 कंपनियों की हिस्सेदारी को खरीदा है, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड को और एसीसी सीमेंट लिमिटेड को। अंबुजा को और एसीसी को। अंडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड और एसीसी लिमिटेड में होलसीस लिमिटेड की पूरी हिस्सेदारी खरीदने का सौदा किया। होलसीस लिमिटेड स्विट्जरलैंड की एक मल्टीनेशनल कंपनी है और अंडानी ग्रुप ने 15 मई 2022 को स्पेशल पर्पज व्हीकल के जरिए यह सौदा किया है। ये डील अंडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अंडानी और होलसी लिमिटेड के सीईओ जॉन जेनिस के बीच में हुई थी। कितने डॉलर की डील थी? तो लगभग 63.19% और एससीसी की 54.53% हिस्सेदारी थी। अंबुजा की 63.19 और एसीसी की 54.53% हिस्सेदारी थी। अंडानी ग्रुप ये हिस्सेदारी $10.5 बिलियन लगभग 81,000 करोड़ रुपए में खरीदेगा। अंडानी ग्रुप सीमेंट कंपनी में दूसरे नंबर पर है। यह डील आदित्य बिरला ग्रुप के अल्ट्राटेक सीमेंट के बाद अंडानी को दूसरी सबसे बड़ी कंपनी का दर्जा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस शहर में बनाया गया? तो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बन रहा है। उड़ीसा के शहर राउरकेला में बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। ये देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होगा और यहाँ पर लगभग 20,000 की सीटिंग कैपेसिटी है और स्टेडियम का निर्माण अक्टूबर 2022 तक हो जाएगा। स्टेडियम कॉम्प्लेक्स 35 एकड़ में फैला हुआ है जिसमें से 15 एकड़ में स्टेडियम बन रहा है। स्टेडियम निर्माण की लागत लगभग 300 करोड़ बताई जा रही है और इस स्टेडियम में वर्ष 2023 के मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाना है। उससे पहले ये स्टेडियम बनके तैयार हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-0 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक है और राजधानी भुवनेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला NCFL का उद्घाटन 2022 में किया है? तो ये उन्होंने हैदराबाद के अंदर किया है। कहाँ? हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद में इस लैब को केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के परिसर में स्थापित किया जाएगा। हैदराबाद की राजधानी तेलंगाना है। पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन 14 मई 2022 को हो गया। वह किस देश के खिलाड़ी थे? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी एंड्रयू साइमंड्स का 14 मई 2022 को कार दुर्घटना में निधन हुआ और ये कार दुर्घटना ऑस्ट्रेलिया के शहर क्वींसलैंड हार्वे रेंज पर हुई थी। 46 वर्ष के थे, ऑलराउंडर और ये दाएं हाथ के बल्लेबाज, इसके अलावा ऑफ स्पिनर और मीडियम पेस गेंदबाज भी किया करते थे। 1998 में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे मैच से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने डेब्यू किया था और मार्च 2004 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में इन्होंने डेब्यू किया था। वर्ष 2005 में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में इन्होंने डेब्यू किया और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए कुल 26 टेस्ट मैच और 198 वनडे मैच भी खेले थे। इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 2 वर्ल्ड कप भी खेले, तो काफ़ी फेमस खिलाड़ी थे। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, प्रत्येक 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। भौतिकी विज्ञान और इंजीनियरिंग थियोडोर मैनन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ के लिए यह दिवस मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रतिवर्ष 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इस बार परिवार दिवस की थीम क्या थी? परिवार और शहरीकरण। शांति से एक साथ रहने दो, शांति से एक साथ रहने दो का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है फ्रेंड्स। इस बार ये दिवस जो है इसकी स्थापना 2018 से इसको घोषित कर रखा है। तो ये हमारे सेंटर का लोगो है। सभी प्रतियोगिता परीक्षा अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्लासेज बागड़ुआ सर लेक्चर आर के द्वारा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य फ्रेंड के साथ ग्रुप में जो भी आपके ग्रुप है उसके साथ शेयर करें कि ताकि सभी को निःशुल्क फ्री करंट अफेयर क्लासेज का फायदा मिल सके। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा हमारी वेबसाइट का। उस वेबसाइट पर ये जो करंट अफेयर की क्लास है उसकी PDF प्लस के अंदर इसमें जितने भी अच्छे और टॉपिक्स भी है, क्वेश्चन है, वो इसमें ऐड कर रखे हैं। तो आप लिंक से डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पर जाएंगे और कभी कभी करंट अफेयर आप बहुत ही 5 मिनट में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। वीडियो देखने के बाद आप ब्लॉग पर हमारी जो वेबसाइट है उस पर विजिट जरूर करें। थैंक यू गाइज, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।